एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड यू आर वाचिंग शालू ब्यूटी एंड फैशन, जहाँ मैं बात करती हूँ ऑल अबाउट ब्यूटी, लाइफस्टाइल, डीआईवाई, स्टाइलिंग वीडियोस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट इफ यू हैव ओल्ड ब्लाउजेज, अगर आपके पास पुराने ब्लाउजेज है जिसे आप नहीं पहनना चाहते हो बट स्टिल वो बहुत अच्छे कंडीशन में है, आपकी हार्ड एंड मनी लगी हुई है, यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग इनोवेटिव, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। मेरे पास ये दो ब्लाउजेज थी, मैं आपको भी पूरा नहीं दिखाऊंगी, आप लास्ट में देखना। इस तरह का जब मुझे बहुत नया नया यूट्यूब देखने का नशा चढ़ा था, मैं यूट्यूब देखा करती थी एंड यूट्यूब देख देख के सिलाई किया करती थी। तो उस टाइम मैंने ये सिलाई की थी, तो मुझे था कि मैंने हार्डली 1 या 2 टाइम इसे पहना था, तो मैंने डिस्कार्ड करा इसे। तो मुझे था कि नहीं, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, फैब्रिक इज़ वेरी नाइस, एवरीथिंग इज सो सटल, सो नाइस, दिस ब्लाउज गिव मी सो रॉयल एंड नाइस लुक। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं इसका कुछ ना कुछ तो करूँगी। किसी न किसी रीज़न से ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट उस टाइम मैंने 200 रुपये इसको सिलने के लिए दिए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं इसे वसूल करना था। तो सी, हम मिडिल क्लास ऐसे ही होते हैं यार, जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत एक एक चीज़ के पीछे बहुत सोच रहती है, बहुत मेहनत रहती है, बहुत पैसा बचाव रहता है। तो देखो, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है उसको वैसे ही खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी, देन मैंने पिंटेक्स करा, तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इस दो ब्लाउजेस को जो लुक दिया है, बहुत अच्छा डिज़ाइनर लुक दिया है। ऐसी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट डेफिनेटली इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है एंड बहुत बहुत अच्छा निकल के आया। अभी तक यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा है कि पुराने पुराने ब्लाउजेस से आप इस तरह का बुटीक स्टाइल कुछ बना सकते हो। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। सो या, विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको वो ब्लाउज लेनी है जिसका आप रीयूज करना चाहते हो, एंड आपके ब्लाउज में अगर स्लीव है उसको खोल लेना है, अगर स्लीव नहीं है तो उसको एज इट इज़ आपने रहने देना है। अगर आप स्लीव खोलते हो तो उसके जो रॉ एजेस है उसको आपने कंसील करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको नेट का फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मीटर के लगभग नेट थी, तो मैंने उसको हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर दिया। 1 मीटर नेट का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। उसके बाद में मैं ब्लाउज़ के अंदर में पेपर इंसर्ट कर रही हूँ। उससे ये होगा कि जब मैं इसमें जो भी आगे प्रोजेक्ट करूँगी वो दोनों पल्ले एक साथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो जो नेट है वो उसके रॉ एजेस को कंसील करना है मुझे। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे कोई स्विंग नहीं करूँगी, अंदर की तरफ मोड़ते हुए, ये देखो मैंने जो नेट का एंड पोर्शन था उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे पिन मैं लगा लूँगी। एंड आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब आप पिन लगाते हो तो जो नेट है उसको नीचे की तरफ हल्का 1 इंच या हाफ इंच आपने छोड़ के प्लीटिंग करनी है, जिससे आपको बाद में आप अंदर की तरफ नेट को जब सीव करोगे आपको एक मार्जिन मिलेगा एंड आपके वेस्ट पोर्शन के पास में एक अच्छी सी फिनिशिंग आ पाएगी। तो इसी तरह आपने छोटे छोटे प्लीट बनाते जाना है एंड पिन की हेल्प से उसे एडजस्ट करते हुए जाना है। यही प्रोसेस आपको पूरे ब्लाउज में अपनाना है। जब आप फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, बट आप जैसे जैसे करते जाओगे, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम प्लीट बनाते हैं, आप देखो अगर आपका ब्लाउज राइट साइड में है तो आपको प्लीट जो है लेफ्ट साइड में करनी है, मीन्स लेफ्ट साइड में आपको जो प्लीटिंग है वो लेफ्ट साइड में करनी है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट देखो अगर आपको रीयूज़ करना है, आपको थोड़े पैसे बचाने हैं, तो किसी भी चीज़ को आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा एंड आप चाहते हो कि जो भी रीयूज़ प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसको आप यूज़ कर पाओ। सो डेफिनेटली आप इस ब्लाउज़ रीयूज़ को आप ट्राई कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पिन्स नहीं होंगे तो आपको प्लीट डालने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप कच्चा भी कर सकते हो बट पिन की हेल्प से ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने जो जितने प्लीट्स थे वहाँ पे सेट कर दिया। एंड वन मोर थिंग, आप जब प्लीट डालते हो तो आपको स्लांट वे में प्लीट को, जैसे हम स्लांट लाइन खींचते हैं तो उस तरह से आपने करना है, बिल्कुल सीधे में आपने प्लीट नहीं लगानी है। ये टेक्निक आपको बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी इस ब्लाउज रीयूज प्रोजेक्ट में। उसके बाद में जहाँ जहाँ मैंने पिन लगाए हैं वहाँ पे मैं इनविजिबल स्टिचिंग यूज़ करूँगी। इनविजिबल स्टिचिंग क्या होती है, आपको बस नीडल को ऊपर की तरफ से निकालना है एंड देन अंदर की तरफ से करना है। तो ये प्रोसेस आपको 2 बार रिपीट करना है। जहाँ जहाँ आप पिन लगाते हो उसके बाद में सिर्फ लाइनिंग का पोर्शन आपने पकड़ के उसको लॉक कर देना है। तो ये प्रोसेस करने में लगभग मुझे हाफ एन आवर लगे। तो धीरे धीरे आपने पिन को खोलते जाना है एंड सारे ही पिन के जगह पे आपने इनविजिबल स्टिचिंग करनी है। जब आपकी ब्लाउज़ का प्लीट जहाँ जहाँ आपने लगाया है स्टिच कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको शोल्डर का पोर्शन जो थोड़ा सा मैंने छोड़ के रखा है, अगर आपको दुपट्टा स्टाइल में चाहिए तो आपको नेट 1.5 मीटर लेना पड़ेगा, बट मुझे इतना ही
ही चाहिए था, इसीलिए मैंने 1 मीटर नेट को यूज़ करा है। उसके बाद में मैं शोल्डर के प्लीट को आपको थोड़ा-सा फाइन वे में लाइक अच्छे से नीटली आपको वहाँ पे इनविजिबल स्टिचिंग देनी होगी कि जिससे जब आप पहनोगे ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लुक देगा आपको। सो धीरे-धीरे मैं यहाँ पे निडल को लाइक इनविजिबल स्टिचिंग कर रही हूँ। इनविजिबल स्टिचिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक बार ब्लाउज़ को पहन के देखना है कि कहीं पे और भी लाइक स्टिचिंग की ज़रूरत है कि नहीं। जब आप पहनोगे तो प्लीट अच्छे से आपके ओवरऑल बॉडी पे सेट हो रही है कि नहीं। ये पोर्शन मैंने स्किप कर दिया था, बट आप एक बार ब्लाउज़ को पहन के देखना जब आपकी सारी इनविजिबल स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक फैब्रिक लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि जो भी फैब्रिक आप लो आपके ब्लाउज़ को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ रहना चाहिए। तो ये मेरा एक ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसका विड्थ लगभग 5 इंच के लगभग होगा, तो मैंने इसको डबल फोल्ड करना है। आपने डबल फोल्ड करना है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं है तो आप 2.5 या 3 इंच की फैब्रिक भी ले सकते हो, बस आपको रॉ एजेस को कंसील करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे हम कच्चा करते हैं, आपको सुई को बस जैसे हम कच्चा करते हैं अंदर बाहर सुई को करते हैं, उसी तरह लाइक इन आउट करना है। जब आप फैब्रिक के लाइक एंड पोर्शन पे पहुंच जाओ एंड यहाँ पे आपको थ्रेड को लंबा लेना। अगर आप थ्रेड को छोटा लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ये लाइक लुक नहीं आ पाएगा। सो आपको क्या करना है, जब एंड पोर्शन पे आप पहुंच जाओ तो धागे को, ये देखो बस मैं सुई को इस तरह से चला रही हूँ। अगर आपको परेशानी हो तो एक बार आप अच्छे से देख लो। सो उसके बाद में धागे को मैं खींचूंगी। धागे को खींचने से क्या होगा, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने फैब्रिक को रखना है। फैब्रिक को रखते हुए आपको इस तरह से धीरे धीरे पुल करना है। अगर आप मशीन से करते हो तो जो बॉबिन का थ्रेड रहता है उसको आपने खींचना है, तो ये एक फ्लावर का शेप ले लेगा। फ्लावर का शेप लेने के बाद में जो एंड पोर्शन है दोनों का, उसको आपने कंसील करना है। मीन्स दोनों हिस्से को जोड़ना है, जैसे ये ऐसा फील हो कि लाइक ये फ्लावर बना हुआ है। फ्लावर बनाने की और भी टेक्निक है, तो मैं अगर आगे आने वाले दिनों में कुछ वैसे रीयूज प्रोजेक्ट करूँ तो आपके साथ में शेयर करूँगी, बट ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मोटा हो गया क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे फ्लावर जो था बड़ा बनाना था। तो ये देखो पीछे की साइड से आपने सिलाई करनी है ताकि आगे की साइड से आपको कोई भी धागा या किसी भी तरह की लाइक अनइवन थ्रेड ना दिखाई दे। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कंसील करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो फ्लावर जब बन जाएगा आपका, तो आपको अपना ब्लाउज़ लेना है। ब्लाउज़ लेने के बाद में उसका जो शोल्डर है, जहाँ पे हमने लाइक प्लीट को सेट किया था शोल्डर एरिया पे, एंड आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट पे शोल्डर पे प्लीट चाहिए या राइट शोल्डर पे। मुझे राइट पे चाहिए था, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने ब्लाउज़ के नेट को फिक्स किया है। तो उसके बाद में कुछ नहीं करना है, आपने बस शोल्डर पे रखना है। आप चाहो तो ग्लू गन की हेल्प से या फिर किसी भी ग्लू की हेल्प से इसे चिपका सकते हो अगर आपको सुई करने का मन नहीं है, बट मैं इस ब्लाउज़ को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है हाथों की हेल्प से मैं सिलाई कर रही हूँ। एंड प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि इस सिलाई को करते टाइम ना जाने कितनी बार सुई मेरे हाथों में चुभा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। एंड इसके बाद में मेरे पास कुछ लाइक पर्ल्स थे, उसको मैंने यहाँ पे ऐड करा है। तो पर्ल वाली लाइक जो क्लिपिंग है मुझसे डिलीट हो गई, बट आप ये देखो बनने के बाद में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आगे मैं इसे आपको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी जिससे आपको जो है लुक को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से आप पुराने ब्लाउजेस को यूज़ कर सकते हो। जो दूसरा ब्लाउज़ है ये आपका बहुत ही जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले स्लीव है, तो स्लीव को आपने काटना नहीं है, सॉरी आपने खोलना है। स्लीव को खोलने के बाद में ये देखो मैंने स्लीव को खोल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन रखूँगी। तो ये मेरा एक दुपट्टा है, तो दुपट्टा लगभग 2 मीटर का होता है, तो 1 मीटर मैं इसमें से अलग कर दे रही हूँ हाफ़ करके। उसके बाद में 1 मीटर का भी हाफ़ करूँगी, मीन्स हाफ़ मीटर 2 स्लीव्स के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो आपके पास कोई पुराना दुपट्टा है तो वो भी यूज़ हो जाएगा। उसके बाद में जो स्लीव आप खोलोगे अपने ब्लाउज़ में से, उसको रखना है विथ वाइज, मीन्स कपड़ा का जो चौड़ाई है उसको आपने लेना है, लंबाई में नहीं रखनी है। उसके बाद में उसी को स्लीव के ऊपर 2 पिन लगा देने हैं ताकि स्लीव जो है इधर उधर स्लिप ना करे एंड आपकी कटिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद में आपने कैंची की हेल्प से स्लीव को कट कर देना है। स्लीव को कट करने के बाद में ऊपर के पोर्शन में थोड़ा सा आपने राउंड शेप देना है। जो फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ, ये देखो स्लीव का दोनों साइड का पोर्शन कट गया एंड ऊपर की तरफ से थोड़ा राउंड शेप देना है जिससे आपका स्लीव
स्लीव जो एग्जैक्टली स्लीव के अकॉर्डिंग कटेगी। तो एक बहुत ही ईजी सा मेथड है कि अगर आपको स्लीव कट करनी नहीं आती तो कोई भी कुर्ती का स्लीव आप रख लो एंड उसको आप एज अ रेफरेंस पर्पस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्लीव के मिडल पोर्शन को एक नॉच लगाया एंड जो मेन स्लीव थी उसको खोला एंड ये देखो जो आप लाइक कपड़ा यूज़ कर रहे हो उसको आपने अंदर रखना है, मीन्स एज अ फर्स्ट लेयर रखनी है एंड जो मेन स्लीव है आपकी ब्लाउज़ की उसको सेकेंड लेयर रखनी है। तो दोनों लाइक मिडिल पोर्शन को आपने एक साथ करते हुए पिन लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपने छोटे छोटे प्लीट बनाने हैं, चुन्नट देनी है जैसे हम पफ बाजू लगाते हैं एंड पिन आप इस तरह के एक पिन ज़रूर रखें, आपकी स्विंग बहुत आसान हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पिन लगाते हुए एंड बीच बीच में आपको मेज़र करना है ताकि दोनों स्लीव एंड जो कपड़ा आपने कट किया है उसकी जो लंबाई है वो इक्वल रहनी चाहिए। जो विथ वाइज होता है आर्म होल उसका कंप्लीट होना चाहिए, जितनी प्लीट पड़ती है उसके बाद में उसे आपने एज इट इज़ सिल देना है। तो ये देखो प्लीट देने के बाद में कुछ इस तरह से मेरी स्लीव नज़र आ रही है। उसके बाद में मैंने इसके ऊपर सिलाई चला दी तो कितना सुंदर एक इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद में स्लीव के जो नीचे का पोर्शन है उसको भी आपने कंसील करके 7 इंच मैं वहाँ से मेज़र कर रही हूँ। आप कितने भी इंच पे जितना आपकी मर्ज़ी है उतना इंच आप लाइक 5, 4, 8 आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में इस तरह से स्लीव को मोड़ के आपने इसी के अकॉर्डिंग इलास्टिक को पतले इलास्टिक को कट करना है एंड ओवरऑल स्लीव पे आपने चला के फिटिंग दे देनी है। ब्लाउज़ की फिटिंग तो आपकी एज़ यूजुअल होगी तो उसी को आपने एज अ रेफरेंस पर्पज़ लेके उसको लाइक फिटिंग दे देना। I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive, I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision, I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million. आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लाउज रीयूज प्रोजेक्ट अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये ब्लाउज रीयूज प्रोजेक्ट आपकी फैमिली में भी किसी को हेल्प कर सकती है, सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, नॉट सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। सो या अगर आप चाहते हो कि इसका लाइक मेरे पास और 2 ब्लाउजेज है मैं उसको भी रीयूज़ करके दिखाऊँ, सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो में मुझे 30 कमेंट्स रिसीव होते हैं, लाइक 30, लालची बनना पड़ता है यार, हम इतनी मेहनत करें उसके बदले आप 30 कमेंट तो मुझे दे ही सकते हो। तो अगर मुझे इस वीडियो पे 30 कमेंट्स आते हैं सो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, मीन्स ब्लाउज को रीयूज़ करके दिखाऊंगी। सो या ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड माई ब्लॉग चैनल। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।